हेलो। बीपीसीएल की तरफ से कुछ भर्ती निकली हैं तो उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो ये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकली हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी हैं। तो नंबर ऑफ द पोस्ट इंक्लूडिंग रिजर्वेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड अदर रिलेवेंट क्राइटेरिया पैरामीटर्स आर मेंशन्ड एज अंडर। तो रिफाइनरी वाइज प्रोजेक्टेड वैकेंसीज तो रिफाइनरी में निकली हैं आपकी। तो नेम ऑफ द पोस्ट प्रोसेस टेक्नीशियन केमिकल ये मुंबई रिफाइनरी में निकली है। एससी के लिए 8 पोस्ट हैं, एसटी के लिए 14 हैं, ओबीसी के लिए 2 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 हैं एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 30 हैं। यानी कि मुंबई रिफाइनरी में टोटल कितनी वैकेंसी निकली है? 60 निकली हैं, वो भी प्रोसेस टेक्नीशियन की केमिकल में। एंड जो दूसरे नंबर की आती है वो पोस्ट कोड बीम है प्रोसेस ऑपरेटर की केमिकल में निकली है। एंड रिफाइनरी कौन सी? कोची रिफाइनरी। तो एससी के लिए 6, एसटी के लिए 2, 17 ओबीसी के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए एंड अनरिजर्व्ड के लिए 33 निकली हैं। यानी कोची रिफाइनरी में टोटल 64 पोस्ट निकली हैं। और किस लेवल क्या है? ये प्रोसेस ऑपरेटर की पोस्ट है केमिकल में। एंड जो तीसरी पोस्ट आ जाती है वो टेक्नीशियन ऑपरेटर की मैकेनिकल में, वो भी कोची रिफाइनरी में निकली है। तो 2 एससी के लिए, 3 ओबीसी के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, 7 यूआर के लिए, टोटल 13 निकली हैं टेक्नीशियन ऑपरेटर की कोची रिफाइनरी में। इसके अलावा जो चौथी पोस्ट आ जाती है वो भी कोची रिफाइनरी में निकली है, वो है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की। इसमें एससी के लिए 2 एंड ओबीसी के लिए 5, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए, यूआर वालों के लिए 8 हैं। एंड टोटल इस प्रकार से 17 पोस्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की पोस्ट निकली हैं। एंड मुंबई रिफाइनरी में 60 हैं, कोची रिफाइनरी में केमिकल वाले में प्रोसेस ऑपरेटर की 64 हैं, कोची रिफाइनरी टेक्नीशियन ऑपरेटर की 13 हैं एंड टेक्निकल इलेक्ट्रिकल कोची रिफाइनरी में 17 हैं। इसके बाद हम देखते हैं तो किसकी तरफ से रिक्रूटमेंट टू नॉन मैनेजमेंट पोस्ट इन बीपीसीएल मुंबई रिफाइनरी एंड कोची रिफाइनरी। यानी कि आपकी जो भी पोस्ट निकली हैं वो मुंबई में रिफाइनरी में निकली हैं, कोची रिफाइनरी। द कॉर्पोरेशन इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम ब्राइट यंग एंड डायनेमिक इंडियन सिटीजन फॉर सिलेक्शन टू वेरियस पोस्ट एट एंट्री लेवल इन द पे स्केल ऑफ 26,500 to 34,000। यानी कि जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो 26,500 से लेकर 34,000 के बीच में रहने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं पेपर्स ऑल कैंडिडेट हु आर फाइनली सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट। तो ये आपकी सैलरी वगैरह बताई गई, वो मैंने बता दी, 26,500 से 34,000 तक रहने वाली है। एंड प्लेसमेंट ऑल्थो द पोस्ट नोटिफाइड आर ओवर मुंबई रिफाइनरी एंड कोची रिफाइनरी द कॉर्पोरेशन रिजर्व्स द राइट टू ऑफर इनिशियल पोस्टिंग एंड आर सब्सिक्वेंट ट्रांसफर पोस्ट अपॉइंटमेंट। तो आप ये देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? तो कैंडिडेट मस्ट पजेस द प्रेस्क्राइब्ड डिप्लोमा ऑब्टेन्ड थ्रू अ फुल टाइम रेगुलर कोर्स अप्रूव्ड बाय AICTE। तो यह आपका क्वालिफिकेशन बताया गया। मिनिमम मार्क्स कितने? मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स फॉर जनरल, EWS, OBC एंड कैंडिडेट एंड 50% एग्रीगेट मार्क्स फॉर SC, ST, PWD पर्सन विद बैचलर कैंडिडेट अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसीज। यानी कि आपके 60% मार्क्स होने चाहिए किस कैटेगरी में? जनरल, EWS। यदि OBC से हो आप तो 60% मार्क्स, और SC, ST, PWD से हो तो आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। एंड जो आपको बताया गया प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन पैरामीटर्स, तो पोस्ट कोड A एंड B के लिए डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी। तो आपकी डिप्लोमा होनी चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में, पोस्ट कोड AB के हिसाब से जो भी रिलेवेंट फील्ड हो, जिस फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। एंड पोस्ट कोड C के लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पोस्ट कोड D के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल। यानी कि इनमें से कोई एक हो डिप्लोमा पोस्ट कोड D के लिए। एंड मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, तो जो एक्सपीरियंस चाहिए शुड है मिनिमम 1 ईयर रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। यानी कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पोजीशन, उस फील्ड में आपका कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन अप्रेंटिस ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 इन अ रिफाइनरी, पेट्रोलियम, पावर, ल्यूब, पेट्रोकेमिकल, fertilizer industry of rapid for mechanical and electrical discipline engineering industry of rapid shall also be considered। यानी कि आपका इन रिलेवेंट फील्ड में आपका कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हो उसी रिलेवेंट फील्ड में। द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल बी 1 जुलाई 2026। यानी कि जो आपकी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस गिना जाएगा वो 1 जुलाई 2026 से पहले गिना जाएगा। यानी कि 1 जुलाई 2026 से पहले का गिना जाएगा। इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट, तो जो आपका एज लिमिट रहने वाला एज क्राइटेरिया रिलैक्सेशन एज ऑन 1 जुलाई 2026 से आपका एज काउंट होगा। और जो जनरल EWS वालों के लिए है वो मिनिमम 18, यानी कि 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर्स, यानी कि ओबीसी वालों का 3 साल का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी वालों के लिए 5 साल का है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल का है, एंड अप टू 15 ईयर्स ऑफ पीडब्ल्यूबीडी बिलोंगिंग टू एससी एसटी कैटेगरी एंड अप टू 13 ईयर्स ऑफ पीडब्ल्यूबीडी बिलोंगिंग टू ओबीसी एनसीएल कैटेगरी, यानी कि यदि आप पीडब्ल्यूबीडी या दिव्यांगजन वगैरह में आ जाते तो 10 साल का तो रहेगा ही, और यदि आप उसमें भी दिव्यांगजन में भी एससी एसटी में आ जाते तो 15 साल का, और ओबीसी में आ जाते तो 13 साल का। एक्स सर्विसमैन के लिए ये बताया गया है, कंबाइंड रिलैक्सेशन लिमिट वगैरह बताई गई है, एंड certificate issued by a board of secondary education for passing matriculation shall be only acceptable document in support of proof of age in case of date of birth is not mentioned on matriculation certificate by the concerned education board. So living certificate, admit card, matriculation mentioned DOB shall be additional required to, यानी कि जो भी आपने 10th पास किया है, जो भी पास किया है आपने, उसमें आपका कंसर्न डेट ऑफ बर्थ उसमें डला होना चाहिए, उसी के बेस पे कैलकुलेट होगा, तो ये आप ध्यान रखें। सिलेक्शन मेथडोलॉजी, तो सिलेक्शन मेथडोलॉजी क्या रहेगी? सिलेक्शन मेथडोलॉजी विल कंप्राइज ऑफ 3 स्टेज एज डिटेल बिलो, तो 3 स्टेज में रहेगी। स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, द सीवीटी विल कंसिस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर कंटेनिंग 100 क्वेश्चंस। तो जो आपका सिलेक्शन होगा वो 3 स्टेज में होगा। पहला स्टेज क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो इसमें सीवीटी विल कंसिस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर कंटेनिंग 100 क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स, यानी कि इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, एंड टाइम अलॉटेड फॉर कंप्लीटिंग सीवीटी 120 मिनट, यानी 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। सीवीटी फॉर अ पोस्ट में भी कंडक्टेड इन 1 to 3 सेक्शन इन अ सिंगल डे, यानी कि 3-4 सेशन में ये हो सकता है एक दिन में क्वेश्चन पेपर फॉर अ पोस्ट टू है फॉलोइंग 2 सेक्शन। तो जो क्वेश्चन पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, उसके 2 सेक्शन है। एक होता है डोमेन नॉलेज, यानी कि जिस रिलेवेंट फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हो उस डोमेन का आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो उसके लिए 60 मार्क्स का पेपर होगा। एंड जो बाकी 40 मार्क्स के पेपर में क्या क्या आएगा, तो कंपेराइजिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, यानी 40 मार्क्स की आएगी। इसके बाद आ जाता है स्टेज 2 स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द रिटन टेस्ट एज पर ऑफ कट ऑफ मार्क्स डिसाइड बाय द कॉर्पोरेशन विल बी कॉल्ड फॉर एसपीटी एट द रेस्पेक्टिव फाइनल लोकेशंस। तो ये आपका स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा यदि आप जो सीवीटी है वो निकाल लेते हैं। एंड प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन फाइनल अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू देयर मीटिंग मेडिकल फिटनेस नॉर्म्स स्टैंडर्ड एज पर पीसीआर, द कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी प्रोविजनल टिल अपॉइंटमेंट। तो आपके 3 स्टेज हो गए हैं। पहला स्टेज क्या था? सीवीटी का था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। दूसरा था प्रोफिशिएंसी टेस्ट, स्किल टेस्ट, एंड जो तीसरा है प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट। इसके बाद आ जाता है कैनवेसिंग इन एनी फॉर्म ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर। तो एक्टिविटीज़ यानी क्या कब होना है, तो डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो 29 जुलाई 2026 से इसके फॉर्म भरने चालू हो गए। लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस अलॉन्ग विद अपलोड ऑफ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। तो जो आपके लास्ट डेट है वो 13 अगस्त 2026 है। इससे पहले आपको अप्लाई भी करना है, डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने हैं, एंड फीस भी सबमिट करनी है। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर इश्यूएंस ऑफ कॉल लेटर और फॉर सीवीटी, तो 10 days बिफोर कंडक्ट ऑफ सीवीटी, तो 10 एग्जाम के 10 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि एग्ज़ाम कब और कहाँ है। टेंटेटिव मंथ ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सितंबर 2026, तो आपका जो पहला एग्जाम होगा सीवीटी वो सितंबर 2026 में होगा। लाइकली शेड्यूल फॉर पब्लिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शॉर्टर फॉर एसपीटी 10 days आफ्टर कंडक्ट ऑफ सीवीटी। तो आपके जो सीवीटी होगा उसके 10 दिन बाद आपको बता दिया जाएगा एसपीटी के बारे में, यानी कि स्किल टेस्ट वगैरह के बारे में। इसके अलावा जो कोई भी क्वेरी हो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।